बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमलियात की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने सभी दोस्तों के लिए सोने पारे की गिरा पकाने के लिए बेहतरीन दाब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, ये बड़ी कमाल की दाब है और दाबें तो माशाल्लाह दोस्तों ने बड़ी बड़ी सुनी होंगी और शायद ही आपने इस तरह की कोई दाब अपनी ज़िंदगी में देखी हो और इतनी नायाब दाब शायद ही किसी ने आपको बताई हो। बड़ा ही आसान सा अमल है, बड़ा ही आसान सा मेथड है। तो मैं इसके अंदर पूरा आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि गोली आपने किस तरह पकानी है, दाब किस तरह बनानी है। तो वीडियो की तरफ आगे जाने से कबल सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो उन तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को नुस्खे को पूरा सुनिएगा ताकि आपको इसकी सारे अज्जा की और हर लिहाज से इसकी समझ आ सके। फिर बार बार दोस्त पूछते हैं कि भाई ये अमल किस तरह करना था, यहाँ से क्या करना था, तो फिर वो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। तो अज्जा इसके ये है कि सबसे पहले आपने लेनी है अंडा पोटाश 10 तोला और पोटाशियम परमंगनेट आपने लेनी है 3 तोला। कास्टिक पत्री इन दोनों के बराबर वज़न लेना है आपने। कास्टिक सोडा पत्रीदार इन दोनों के वज़न के बराबर लेना है आपने। इन दोनों को पहले आपने अंडा पोटाश को अलहदा खरल कर लेना है और पिंकी तो वैसे ही बारीक होती है पोटाशियम परमैंगनेट। तो इनको फिर आपने अच्छी तरह मिक्स करके, खरल के साथ नहीं मिक्स करना, वैसे ही मिक्स करना है किसी चम्मच वगैरह के साथ ही किसी चीज़ से मिक्स करके। तो फिर आपने जो है ना कास्टिक पत्री को पहले पानी में घोलना है, ठीक है, पानी के अंदर घोल के। तो फिर उसके बाद आपने जो है ना इन चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करके अच्छी तरह किसी लकड़ी के डंडे के साथ इनको हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना, अच्छी तरह खरल कर करके आपने जो है ना इनको मिक्स करके यकजान करके। तो उसके बाद आपने इसको चढ़ा देना आग पर। आग पर चढ़ा के आपने इसको पकाना है। तो ये पकते पकते पानी इसमें से उड़ जाएगा और जब ये अच्छी तरह पिघल जाए, आग इतनी देनी है इसके नीचे कि ये अच्छी तरह पिघल जाएगी। उसके बाद आपने इसको जो है ना वो जमा देना है। जमा कर यानी कि ठंडा करना है। ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगी। उसके बाद आपने इसको जनाब लेना है अलहदा, अच्छी तरह इसको खरल करना है। खरल करके तो फिर इसके ऊपर इस यानी कि लोहे की कढ़ाई में आपने ये अमल करना है। तो लोहे की कढ़ाई के अंदर आपने इससे 4 गुना पानी डालना है। जितना इसका वज़न होगा इससे 4 गुना पानी डाल के तो इसको भी उसके अंदर डाल के अच्छी तरह हल करके फिर आपने नरम आंच पे पानी उड़ा देना, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने इसको खरल करके फिर पानी 4 गुना उड़ाना है। इसी तरह पानी उड़ाने वाला अमल आपने 4 मरतबा करना है। तो ये आपकी 50% दाब तैयार हो गई। उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो आपने इस तरह करना है कि सिमल फार सफ़ेद लेना है आपने 3 तोला। 6 ग्राम की डलियाँ लेनी है आपने। उनको इसके अंदर आपने चुन के थोड़े थोड़े फासले से तो रेत जंतर पकाना है 8 घंटे। उसके बाद फिर निकाल के चेक करना है। अगर ये धुआं ना दे, चरख खुर्दा हो, तो चरख खा चुका होगा तो फिर ये धुआं नहीं देगा। अगर ये चरख नहीं खाएगा तो फिर ये धुआं देगा। तो अगर ये धुआं दे तो फिर आपने मज़ीद 8 घंटे पकाना है। जब इसका धुआं मुकम्मल तौर पे मौकूफ़ हो जाए उसके बाद आपने इस सिमल फार को इस दाब के अंदर खरल कर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस सिमल फार को इस दाब में खरल नहीं करते, इसी सिमल फार को जारी करने के लिए नशादर के वाइल तेल से तशवीह देते हैं या फास का तेल हो तो उसके साथ तशवीह देते हैं, तो ये जारी हो जाएगा जो कि आपके कॉपर को सफ़ेद करेगा, तेज़ाबी करेगा और चांदी को तेज़ाबी करेगा और सिमटाओ देगा। उसके अलावा जनाब उससे अगला प्रोसीजर आपने वर्किया लेनी है। वर्किया हड़ताल आपने लेनी है जनाब 6 ग्राम की, वो भी डलियाँ लेके 3 तोला इसी के अंदर इसी तरह चुननी है। चुन के उनको आपने बतदरीजी पकाना है, यानी कि 3 घंटे नरम आंच, फिर 3 घंटे दरमियानी, फिर 3 घंटे थोड़ी सी तेज़।
9 से 10 घंटे 12 घंटे कोशिश करें पका दें। पका के तो फिर जो है ना वो जनाब ये भी चरख खा चुकी होगी। इसको निकालें, निकाल के इसको भी चेक करें। अगर ये धुआं दे तो मज़ीद 4-5 घंटे 8 घंटे पकाएं। अगर ये धुआं ना दे तो इसको भी इसी के अंदर खरल कर दें। अगर आप इस वर्किया को जारी करते हैं, इसको जारी करने का प्रोसीजर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो अगर कोई दोस्त करना चाहेगा तो वो इंशाल्लाह हम उसको बता देंगे। तो इसको अगर आप लोग जारी करते हैं तो इसका काम जो है ना वो ये होगा कि चांदी बाजारी के ऊपर आपने तकरीबन 3 से 4 रती तक तरह करनी होती है। तो ये उसको 22 कैरेट कलर देती है और सिमटो भी उसका पूरा कर देती है, और ऐसा कलर होता है कि वो उतरता नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्किया को भी आपने इसके अंदर ही खरल कर देना है। इसको खरल करके अच्छी तरह, तो उसके बाद आपने इसको बंद आग देनी है 2 से 3 किलो की। ज़्यादा भी दे लें तो ये दाब कम नहीं होती, वज़न इसका बरकरार रहता है। तो आपने इसको अच्छी तरह बंद आग देनी है। बंद आग देने का तरीका कर ये होगा कि आपने जिस कुज्जी में डालना है उस कुज्जी के अंदर ये दाब मुंह तक भर जानी चाहिए, उसके अंदर खला नहीं बचनी चाहिए। या किसी लोहे की चीज़ के अंदर आप इसको रख के भी आग दे सकते हैं, लेकिन वो लोहे की चीज़ भी मुकम्मल तौर पे जो है ना वो बंद भरी होनी चाहिए, खला नहीं बचनी चाहिए। उसको अच्छी तरह मजबूत गिलक मत करके उसको आपने आँच दे देनी है। तो जैसे ही आप आँच देंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपकी ये दाब मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपने इसके अंदर गोली पकानी किस तरह है। गोली पकाने का प्रोसीजर ये होगा कि गोली आपने जनाब बनानी है। माशाल्लाह काफ़ी समझदार दोस्त हैं हमारे, गोलियां बनाने के तो मास्टर हैं, तो बना लेंगे। अगर कोई ना बना सके तो मैं एक छोटा सा बेहतरीन सा प्रोसीजर बता देता हूँ। वो ये है कि आपने नाइट्रिक एसिड के अंदर से जो बुरादा निकलता है ना गोल्ड का, उसको ले लें अलहदा, उसको निकाल के उसी के अंदर पारा डालें और थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड उसके अंदर डाल दें। डाल के उसको खरल करें, खरल करते जाएं, यकजान हो जाएगा। जब ये मुकम्मल तौर पे यकजान हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें। डाल के उसको मज़ीद खरल करें, मुकम्मल तौर पे यकजान होगा, फिर अच्छी तरह उसको गुसल दे लें। गुसल दे के निकाल लें तो ये आपकी बेहतरीन किस्म की गिरा बनेगी। तो ये आपने गिरा बनानी होती है पतासा नुमा ये गिरा बना के, तो उसके बाद आपने इसी गिरा को थोड़ा सा पुख्ता करना है। कम अज़ कम आप ये छेनी काट ना भी हो ना, ये गिरा तो काफ़ी हद तक पुख्ता होनी चाहिए। ये नीचे गिराने से टूटनी नहीं चाहिए, इतनी कम अज़ कम ये पुख्ता हो। चाहे आग पे कर लें, चाहे माशाल्लाह काफ़ी प्रोसीजर्स हैं उस तरह करके कर लें इसको। तो ये आपकी पुख्ता होगी तो इस दाब के अंदर जो है ना ये वज़न कम नहीं करेगी एक रत्ती भी। अगर ये इसी तरह आप इसको बना के तेज़ाब से निकाल के अच्छी तरह गिरा बना के, तो वैसे ही सख्त करके अगर आप रखते हैं ना तो इसके अंदर से आपको 50% पारा मिलेगा। मसलन 3:1 की रेशो से आपने बढ़ाया है ना गिरा, 3 ग्राम आपने गोल्ड डाला इसके अंदर और 1 तोला आपने इसके अंदर डाला पारा, इस गिरा को आपने बना दिया। ये तकरीबन आपकी बन गई 1 तोला और ऊपर 3 ग्राम। तो जब आप इसको इस दाब के अंदर कच्ची गिरा को रख के पकाएंगे ना तो फिर ये आपको तकरीबन 3 से 4 ग्राम पारा जो है ना वो कम मिलेगा, यानी कि 1 तोले से ग्राम कम वज़न मिलेगा। ये गिरा पक जाएगी। और गिरा को पकाने का प्रोसीजर क्या है वो भी सुन लें। आपने इस दाब के अंदर थोड़ी सी दाब आपने आधी से थोड़ी कम नीचे डालनी है, उसके ऊपर आपने गिरा रखनी है। गिरा रख के तो फिर आपने इस गिरा को रेत जंतर पकाना है। रेत जंतर इसको आप कप में भी कर सकते हैं, किसी बीकर वगैरह में भी कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और बर्तन में भी कर सकते हैं। तो इसको आपने रेत जंतर पकाना है पहले 3 घंटे तक, एक चौबी आँच यानी कि फुली नरम आँच। उसके बाद अगले 3 घंटे तक दरमियानी आँच। उसके बाद अगले 2 घंटे दरमियानी से थोड़ी सी तेज़। उसके बाद अगले 3 घंटे फुल तेज़ आँच आपने देनी है इसको। ये गिरा आपकी इसके अंदर जो है ना अगर तो पकी होगी, थोड़ी बहुत आँच उसको आई होगी ना तो फिर एक रत्ती भी कम नहीं होगी। और अगर इसको कोई आँच नहीं आई होगी
तो फिर थोड़ा बहुत वज़न ये जो है ना वो कम करेगी। लेकिन वो जो वज़न कम करेगी वो भी कच्चा पारा निकल के एक साइड पे बैठा होगा दाब के अंदर से कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। और वो पारा भी तकरीबन 6 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक कायम होगा। और दोस्तों, अगर आप इसके अंदर कच्चा पारा डालकर पकाते हैं, यानी कि आप लोग कहते हैं जी हमसे मेहनत नहीं होती, हम जो है ना वो कच्चे पारे को पहले पका लेते हैं तो फिर बाकी की मेहनत कर लेंगे, तो आपने जनाब कच्चा पारा इसके अंदर रख के तो उसको पहले 8 घंटे तक फुल नरम आंच देनी है। उसके बाद 2 से 3 घंटे दरमियानी आंच, फिर उसके बाद अगले 3 घंटे फुल तेज़ आंच आपने देनी है। तो वो आपका पारा जो है ना तकरीबन 1000 प्लस पहुंच जाएगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस होगा। अगर आप उसका हमलान भी करते हैं ना नुकरा के साथ तो वो मिल जाएगा, उड़ेगा नहीं। गोल्ड के साथ हमलान करते हैं तो वो मिल जाएगा, उड़ेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसकी गोली बनाते हैं ना, कच्चा पारा पहले इस दाब के अंदर पकाते हैं, पका के तो फिर आप इसकी गोली बनाते हैं, बना के तो फिर आप उसको थोड़ा बहुत इसके अंदर मज़ीद पका के, यानी कि मज़ीद फिर भी तकरीबन 4 से 5 घंटे इस दाब के अंदर पकाना पड़ेगा। पका के तो फिर आप उसको चरखाते हैं तो एक रत्ती वज़न ये पारा कम नहीं करेगा, मुकम्मल आपको इसका वज़न मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दाब और हमारा आज का टोटली प्रोसीजर जो मैंने इस एक वीडियो के अंदर बयान कर दिया है। उम्मीद है सभी दोस्तों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगले नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अमलियात की दुनिया को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।